लेकिन लोगों को केवल अपनी पड़ी है। श्रद्धा दिखानी है ना तो जीते जी दिखानी चाहिए। श्रद्धा दिखाओ तो जीते जी दिखाओ। मरने के बाद में तो ना जाने क्या करना, कोई फायदा नहीं है उसका। अगर माँ बाप जीवित हैं तो उसके प्रति श्रद्धा दिखाओ, उसको भाव उस समय होना चाहिए। एक व्यक्ति था, भोजन करता और भोजन करने के बाद में कोठरी में जाता था, और कोठरी में जाता वहां अपना बक्सा खोलता और उसमें से एक साड़ी निकालता और साड़ी पर अपना ऐसे हाथ भराता और फिर रख देता था। उसकी पत्नी ने सोचा ये क्या है, ये जब भोजन करते हैं तो इस कोठरी में जाते हैं और उसमें से एक साड़ी निकालते हैं और अपने हाथ ऐसे करके फिर रख देते हैं। उसने अपनी सहेली को बताया कि बहन, मेरा जो पति है ना, भोजन करने के बाद में कोठरी में जाता है और वहां एक साड़ी निकालता है, साड़ी को देखता है घुमा घुमा करके और फिर उसमें रख देता है। उसकी सहेली ने कहा, बोले उसका किसी और के साथ चक्कर है? उसने कोई किसी और के साथ चक्कर है, उसी की वो साड़ी होगी। तो एक काम कर, उसको तलाक दे दे, तलाक दे दे, उसे बोलना बंद कर दे। और वो भी उसी की बातों में आ गई। उसने भी कहा, बोले मैं भी यही काम करूंगी, मैं उसको तलाक दे दूंगी, उसके साथ नहीं रहूंगी मैं अब। उसकी सहेली ने कहा, बोले तू एक बार सबूत लिया, बाकी मैं देख लूंगी। बोल ठीक है। एक दिन भोजन किया, भोजन करने के बाद फिर अंदर गया तो फिर साड़ी निकाली और उसमें रख करके फिर वापस आ गई। अब पति देव तो बाहर निकल करके चले गए। एक दिन उसको मौका मिल गया, वो भी उस कोठरी में गई और बक्से को खोला और साड़ी को निकाला। साड़ी को निकाला तो साड़ी के साथ एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा हुआ था, माँ, वो साड़ी उसकी माँ की थी। बोले माँ, तू तो चली गई, पर तूने आज तक ये नहीं बताया कि भोजन करने के बाद में हाथ कभी धोने के बाद कभी कपड़े से हाथ नहीं पोंछते हैं। हम तो बचपन से तुम्हारी साड़ी से हाथ पोंछते थे। तूने हमें नहीं बताया कि हाथ धोने के बाद कपड़े से हाथ नहीं पोंछते। तू तो चली गई, एक दिन हमने भोजन करके तेरी बहू की साड़ी से हाथ पोंछ दिया तो उस बहू ने तेरी ने हमें बहुत डांटा। हमने कहा ये बचपन से आदत है। बोले आदत को बदलना पड़ता है, आदत को बदलना पड़ता है। पर मां क्या करें, हमारी बचपन की आदत है, बदली नहीं जाती है। इसलिए वो भोजन करता था। वो पत्र जब उस बहू ने पढ़ा तो उसके नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लगे, आंसू गिरने लगे, रोने लगी। बोले मां, तू तो चली गई, लेकिन हम आज भी तेरी साड़ी से हाथ पोंछते हैं। वो पत्र और वो साड़ी लेकर के अपनी सहेली के पास पहुंची। सहेली ने कहा, सबूत लाई है? बोले हाँ लाई ना, ये साड़ी है, ये वही साड़ी है, और इसके साथ एक पत्र भी है, इस पत्र को भी तुम पढ़ो। उस पत्र को पढ़ा। जब उस पत्र को पढ़ा तो सहेली के नेत्रों में भी आंसू आ गए। नेत्रों से आंसू झरझर टपकने लगे। सज्जनों, हम कितनी बार कहते हैं, सब संत महात्मा कहते हैं कि पहले हमारे माँ बाप हैं, उसके बाद में भगवान है। सबसे पहले माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। एक फौजी था, रिटायर, उसने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, और उसके बच्चे विदेश में चले गए। जब विदेश में गए, उसकी मां पत्र लिखती रही, बेटा एक बार आजा, एक बार तू हमसे मिल जा करके। लेकिन वो बेटे नहीं आए। अंत में उसकी मां की मृत्यु हो गई।
पिता ने फोन किया, बेटा तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई है, जीते जी तो नहीं आ पाए, कम से कम उसको अग्नि देने के लिए तो आ जाओ। बड़े भाई ने कहा छोटे भाई से तू चला जा। छोटा भाई आया 3 दिन बाद, 3 दिन तक उसको बर्फ में रखा। सत्य घटना है। 3 दिन बाद जब छोटा भाई आया, उसको बर्फ में रखा गया। जैसे ही अंदर घुसा, पिता ने कहा बड़ा भाई नहीं आया, बड़ा वाला क्यों नहीं आया? छोटे भाई ने कहा पिताजी भैया ने कहा था कि माताजी खत्म हुई हैं तो तू चला जा, और पिताजी खत्म होंगे तो मैं चला जाऊंगा। सोचो उस पिता के हृदय पर क्या बीती होगी। वो पिता अपने कमरे में गया और अपनी रिवॉल्वर को निकाला और गोली चलने की आवाज आई। जैसे ही गोली चलने की आवाज आई, द्वार खोल करके देखा तो पिता ने अपनी गोली मार दी और पत्र लिखा, बेटा अब तू आ ही गया है तो दोनों का कर जाना, ताकि तेरे बड़े भाई को एक कष्ट ना पाना पड़े जो तूने पाया है। ये कष्ट ना पाए जो तूने पाया है, जो तू मां से चल करके आया है। हम बार बार कहते हैं माँ बाप से बढ़कर कोई चीज नहीं है। अगर माँ बाप हैं, माँ बाप अगर हमारे प्रसन्न हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल जाती है। और जिसके माँ बाप दुखी हैं वो जीवन में कहीं भी चला जाए, कभी तरक्की नहीं कर सकता है। इसलिए श्रद्धा दिखाओ तो जीते जी दिखाओ, मरने के बाद में 56 भोग करो तो क्या फायदा उसका है? हमारे साथ कुछ नहीं जाता है।